सतगुरु की पहचान क्या है? अब सतगुरु की पहचान कैसे करेंगे? सतगुरु को कोई लालच नहीं होगा हमसे, किसी तरह की डोनेशन का लालच नहीं होगा, किसी तरह के पैसों का लालच नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई लालच नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो हमारा भला चाहेंगे। अब हमारा भला किस में है? मुझे नहीं लगता कि गुरु और भगवान के अलावा कोई हमारा भला सोच भी सकता है। ठीक है ना? जो हमारे रिश्तेदार हैं या हमारा जो परिवार है, सब एक दूसरे के साथ स्वार्थ से जुड़े हैं। अब बच्चे हैं, उनको हमारे से स्वार्थ क्या है? कि उनकी इच्छाएं पूरी हों, उनकी शिक्षा पूरी हो, उनके जो खेल कूद का सामान है वो उन्हें मिले। तो उनकी जो है, उनका हमसे जो स्वार्थ है, ठीक है, खुद से वो बड़े नहीं हो सकते, है ना? अब पत्नी को पति से स्वार्थ होगा कि पति कमा के लाएगा और वो अपनी इच्छा पूरी कर सकेगी। पति को पत्नी से स्वार्थ होगा क्या? कि वो जब थका हारा घर पे आए तो उसे गरम गरम खाना मिले, पत्नी उसके बच्चों को पाले, उनसे उसके माता पिता की सेवा करे। ये पति का स्वार्थ हो गया। सबसे कम अगर स्वार्थ देखा जाए तो वो होता है माता पिता का। ठीक है? अब जो गुरु हैं, उनका तो हमसे इस तरह का कोई स्वार्थ है ही नहीं, है ना? वो नहीं चाहेंगे कि उनकी सेवा, अगर वो सेवा करवा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमारा उद्धार हो, हम पे भगवान कृपा करें। अब भगवान कृपा कैसे करेंगे? कि भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, अगर हम उनकी सेवा करेंगे, उनकी शरण में जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली भगवान जो है प्रसन्न होंगे। ठीक है ना? उनके प्रेमी भक्त कौन होते हैं? संत। ठीक है? अब सतगुरु की बात करें तो सतगुरु की पहचान यही है, जितना मैंने जाना है। हमारे जो गुरु हैं सतगुरु श्री गौरांग दास महाराज जी, उनको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। जब तक हम उनकी शरण में होते हैं, उनके पास होते हैं, हमें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, जिसको हम शब्दों में नहीं बता सकते। लेकिन वो सिर्फ वहीं तक नहीं सीमित होता। हमारे गुरुदेव की इतनी कृपा है कि हम जहाँ भी रहें, जिस भी स्थिति परिस्थिति में रहें, वो आनंद, वो प्रेमा आनंद जो है हमें कंटिन्यू मिलता है। और ये सिर्फ और सिर्फ सतगुरु ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि साक्षात विराजमान होते हैं। इसलिए वो आनंद में रहते हैं और वही आनंद वो हमें देते हैं। हम चाहे किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहें, चाहे हम उनके पास रहें, चाहे हम उनसे दूर रहें, चाहे हम परेशानियों में घिरे हों, लेकिन वो आनंद कभी भी कम नहीं होता। और मैं ये रियलाइज़ करती हूँ हर वक्त, हर पल। इसलिए आज मैं आपसे ये बात बोल रही हूँ कि सतगुरु की जो पहचान है, जितना मैंने जाना समझा है, यही है कि उनका दिया हुआ आनंद कभी भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो खुद आनंदित हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रेमी भक्त हैं। और भगवान तो खुद परमानंद है। जो उनके प्रेमी भक्त होंगे, जो उनसे प्रेम करेंगे, वो आनंद में ना रहे, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मेरी ये आज मैंने सिर्फ ये अपने 3 सवाल आपके सामने रखे हैं, और ऐसा समझती हूँ कि आप लोगों के भी जीवन में, आप लोगों के मन में ऐसे सवाल होंगे, शायद इससे भी अलग, इससे भी और ज़्यादा सवाल होंगे। तो आशा करती हूँ कि आप मुझसे शेयर करेंगे। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि मुझे कमेंट करें, मुझे सब्सक्राइब पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके मन में क्या सवाल उठते हैं।
मेरी पूरी संभव कोशिश होगी कि जो आपके सवाल हैं, जो आपके मन में सवाल उठते हैं, उनका जवाब मैं दे सकूं अपने श्री गौरांग दास महाराज जी की कृपा से, उनकी शक्ति द्वारा जो है आपके सवालों का जवाब दे पाऊं। यही मेरी विनम्र प्रार्थना भी है आपसे कि आप मुझे कमेंट करें, अपने सवाल शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।